जी तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पहले पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन यानी कि पैक ने स्कूल बेस्ड असेसमेंट लिए थे, जो कि हमारा शेड्यूल 1 था। उसमें उन्होंने आपको अपनी इंस्ट्रक्शंस जारी की थी कि किस किस डेट को आपने क्या क्या करना है, और जो भी आपका पहले प्लान सेट हुआ था 19 सितंबर को, जिसकी बेस पे आपका फ़र्स्ट टर्म जो था वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो थे वो पैक ने जनरेट करवाए थे और आपने उसका पेपर लिया था। अब जो है उन्होंने एक नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जो कि सेकंड टर्म शेड्यूल है, और सेकंड टर्म की जो असेसमेंट होनी है उसके लिए जो पेपर्स को अपलोड जो होंगे वो 5 दिसंबर से होंगे। उसके बाद पेपर जो है वो IBS सिस्टम से जो है वो अप टू 9 दिसंबर तक जो है इसको डेवलप किया जाएगा। उसके बाद इसको कंडक्ट किया जाएगा सेकंड वीक में। तो ये आपकी कुछ इंस्ट्रक्शन आई हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि किस तरह आपने अपने स्कूल के पेपर्स बनाने हैं। जो गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपको इस लेटर के साथ ही जो सिलेबस भी अटैच किया हुआ है, और हर स्कूल जो है वो क्वेश्चन पेपर को जनरेट करेगा अपने IBS यानी कि आइटम बैंक सिस्टम से लॉगिन करके, और उसके अलावा अपनी ऐप के ज़रिए भी कर सकता है। और उसके अलावा 1 पेज होगा, फ्रंट स्टाइल होगा उसका, ये उसकी पूरी डिटेल है, और साथ इसकी स्टैंडर्ड्स की भी दी हुई होंगी। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन आई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूंगा कि किस तरह आपने इन पेपर्स को डाउनलोड करना है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो में आपको मैं आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और ईच एंड एवरीथिंग किस तरह फिल करनी है वो बताने वाला हूँ। तो उसके ज़रिए आप इसका पेपर जो है डाउनलोड कर सकेंगे। तो आपका टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने पेपर्स को डाउनलोड करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। तो पैक के जो पेपर हैं उनको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपने गूगल पे लिखना है पैक एग्जामिनेशन, या अगर आपके पास डायरेक्ट लिंक है तो आप 45.90.108.1 लिख के आप वेबसाइट को ओपन भी कर सकते हैं। अब जैसे ही आप लिखेंगे आपके पास ये वाली साइट ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी ये साइट ओपन होगी, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, अब यूज़र नेम और पासवर्ड आपने जो देना है उसको देने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपने कैसे देना है और क्या देना है। देखें, यूज़र नेम आपका होगा वो आपके स्कूल का जो कोड होगा वो होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका MS कोड है वो आपका स्कूल का कोड जो है वो यूज़र नेम होगा। अब पासवर्ड देने के लिए क्या करना है, पासवर्ड के लिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका नंबर जो है वो आपका पासवर्ड, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है तो डिस्ट्रिक्ट कोड है मुल्तान का वो है 22, तो जो तहसील कोड है वो है 8, तो आप लिखेंगे 22-8 और आगे अपना EMS नंबर लिख देंगे। तो इस तरह जो है ना ये आपका अकाउंट जो है वो जनरेट हो जाएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। अब आपका जैसे लॉगिन होगा आपके पास ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जब आपके पास ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा आपने जनरेट पे क्लिक करना है। जब आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आप सिलेक्ट पेपर टू ग्रेड, यहाँ पे आप लेट्स सपोज ग्रेड 3 का पेपर जनरेट करते हैं, आप 3 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है कौन सा सब्जेक्ट, आपने मैथ का करना है तो आप मैथ पे क्लिक कर देंगे। इस तरह आपने सेशन सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे जो हाई स्कूल्स हैं या जहाँ पे तादाद ज़्यादा है वहाँ पे सेक्शन A B C D इस तरह के सेक्शन होंगे। लेट्स सपोज क्योंकि मैं ऑलरेडी A सेक्शन का जनरेट कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे B कर देता हूँ। अब B करने के बाद क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट ऑटो पेपर जनरेशन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा पेपर जनरेट हो जाएगा। क्योंकि मेरे ऑलरेडी सारे पेपर जनरेट हो चुके हैं तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पे आपको जो है वो जनरेट करके नहीं दिखा रहा। जब ये आप इस तरह एक एक करके क्लास 2 के जो 8 सब्जेक्ट हैं या 7 सब्जेक्ट हैं उनके पेपर जनरेट करेंगे, क्लास 3 के, क्लास 4, 5, 6, 7, 8, जब इस तरह आप पेपर जनरेट कर लेंगे तो आपके पास टोटल 82 पेपर जनरेट होंगे। फिर आपने वहाँ पे क्लिक करना है जनरेट लिस्ट पे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास शो हो चुके हैं कि ये क्लास 8 है, इसका कंप्यूटर का पेपर है और किस डेट को जनरेट हुआ है, और इसके आगे जहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश, उर्दू, बाईलैंग्वेज और की रूब्रिक्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं तो आप अपना पेपर इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उर्दू में देना चाहते हैं तो आप अपना पेपर उर्दू में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप बाईलैंग्वेज मतलब दोनों में करना चाहते हैं तो बाईलैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। और इसी तरह अगर आपको आंसर कीज चाहिए तो आप की या रूब्रिक्स पे इसकी की को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपके 8 क्लास के इंग्लिश के पेपर, इस्लामियात, साइंस, टीचिंग कुरान, उर्दू और सोशल स्टडी, मैथ, कंप्यूटर। अब देखिए ये आपके 8 पेपर जो
जनरेट हुए हैं ये 8th क्लास के हैं, फिर आपके 7th क्लास के पेपर जनरेट होंगे। इस तरह आपने जो टोटल 82 पेपर जनरेट किए हैं, तकरीबन एलिमेंट्री स्कूल्स के 82 पेपर जनरेट होंगे, उनको आपने एक एक करके डाउनलोड करना है और फिर उनका प्रिंट ले लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये मैसेज अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि किस तरह आपने स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर्स को डाउनलोड करना है। अगर आपको मेरा ये तरीका या ये मेथड पसंद आया और आपको समझ आ गया तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।